अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उस्मान अहमद। आप देख रहे हैं हम न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज का दिन इंतहाई अहम दिन है ख़बरों की बुनियाद पर और ख़बरों के हवाले से। बड़ा आज एक ऐलान सामने आया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, जिस ऐलान का बार बार इंतज़ार किया जा रहा था, मुतालबे सामने आ रहे थे, वो बिलाखिर इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया। लेकिन अभी भी वो आप कह लें कि जी इबहाम से भरपूर एक ऐलान है, और ये वो ऐलान है जिसके ऊपर एतराज़ भी उठ सकता है और जिसके ऊपर कानूनी चाराजोई भी छेड़ी जा सकती है, शुरू की जा सकती है। और ये तनाज़ा, आप ये नहीं कह सकते कि तनाज़ा सेटल डाउन हो गया है, लेकिन ये अभी जो चीज़ सुलझना था वो मज़ीद उलझती हुई दिखाई दे रही है। मैं इलेक्शन कमीशन के आज एलामिया की बात कर रहा हूँ। आज इलेक्शन कमीशन का एक एलामिया आ गया है जिसमें उन्होंने इंतखाबात का ऐलान कर दिया है। इंतखाबात की तारीख तो नहीं दी है, लेकिन ये बता दिया है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में हम जो है इंतखाबात करा देंगे और हम इंतखाबात कराने के लिए तैयार हैं। तारीख उन्होंने नहीं बताई है। अगले साल 2024 में मामला चला गया। आइन की रूह से अगर समझा जाए तो ये आइन से बरखिलाफ ही होगा इलेक्शन अगर जनवरी में होते हैं, क्योंकि आइन के तहत तो 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए असम्बलियों की तहलील के बाद, जो कि 7 नवंबर की तारीख बनती थी। लेकिन अब जो चीज़ सामने है कि इलेक्शन 7 नवंबर को तो किसी सूरत में नहीं होने पा रहे, और अब जो इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है आज, उसके तहत जो है वो ये कह रहे हैं कि हम हल्का बंदियां जो हैं वो अपनी जो उसकी इब्तदाई फहरिस्त है वो 27 सितंबर को जो है वो जारी कर देंगे। और फिर वो तकरीबन 1 महीने की मुद्दत दे रहे हैं कि अगर इन हल्का बंदियों पर किसी के ऊपर एतराज़ात हैं तो वह एतराज़ात उठाए जाए और उनको फिर ओवरकम किया जाए। और उसके लिए उन्होंने फैसला किया है कि हम 30 नवंबर को हतमी फहरिस्त जो है वो अपनी जारी कर देंगे, क्योंकि हल्का बंदियों के बाद तकरीबन 54 दिन का वो होता है कि आपको इलेक्शन शेड्यूल पूरा का पूरा देना होता है, चीज़ें सामने लानी होती हैं। तो 30 नवंबर से लेकर अगर वो जनवरी के आखिरी हफ्ते की बात कर रहे हैं तो तकरीबन इस दौरानिया में नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 54 दिन का दौरानिया जो है वो मीट कर जाएगा। और जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते की बात की जा रही है। फिर साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों से मजीद मुशावरत के लिए और हल्का बंदियों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने के लिए ये जो दौरानिया पहले जो है इन्होंने 14 दिसंबर का रखा हुआ था, लेकिन फिर गुज़िश्ता 1-1.5 हफ्ते पहले इलेक्शन कमीशन का एक नया एलामिया आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम अपनी मुद्दत को कम कर रहे हैं और 30 नवंबर को हम अपनी हल्का बंदियाँ जो हैं वो मुकम्मल कर लेंगे। जिस तरह का मैंने बताया कि आइन की रूह से ये फिर भी आइन की खिलाफ वर्जी ही के तौर पे इसको गर्दाना जाएगा। और सिंस अभी सुप्रीम कोर्ट में जो नए चीफ जस्टिस हैं काजी फाइज ईसा, उन्होंने अपने पहले ही केस जो उन्होंने सुना है उसमें उन्होंने ये बड़ा दो टोक अल्फाज में बात कही थी कि वो आइन की सुनेंगे। इनफैक्ट उन्होंने ये कहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो ये समझते हैं, उन्होंने खुद कहा कि जी मार्शल लॉ के दौर में भी बहुत से सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिए, तो क्या मैं उन फैसलों को भी सुनूंगा। उन्होंने कहा कि जी मेरे नज़दीक सिर्फ आइन ही सबसे बड़ा और मुकद्दम चीज़ है अल्लाह ताला के बाद, और आइन को अगर वो रखेंगे तो आइन की रूह से तो ये 90 दिन में इलेक्शन नहीं होने वाले हैं। तो क्या सवाल ये है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं इस मामले के ऊपर भी कोई आगे बढ़ेंगे, कोई वो हुक्म सादर करेंगे। और सबकी निगाहें बिलखुसूस वो जमातें जो कि चाहती हैं कि इलेक्शन जो है वो 90 दिन की आइनी मुद्दत के अंदर हो, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की तरफ यकीनी तौर पर देख रही होंगी। फिर इलेक्शन कमीशन ने एक फैसला और किया है कि उन्होंने 4 अक्टूबर को तमाम सियासी जमातों को दोबारा से एक नई मुशावरत के लिए बुलाया है, जिसके अंदर वो उन्होंने सियासी जमातों को मदऊ किया है, इलेक्शन एजेंट्स को बुलाया है, इंतखाबी उम्मीदवारों के लिए ज़ाब्ता इखलाक का ड्राफ्ट जो है वो जारी करते हुए मजीद मुशावरत का फैसला किया है, जो कि 4 अक्टूबर को होगा। एक तरफ ये इलेक्शन का आप समझ लें कि बिगल बज गया है, एक आप कह सकते हैं कि पार्शल सा एक बिगल जो है इलेक्शन का बच चुका है। लेकिन ज़ाहिर हतमी तारीख का ऐलान का इंतजार ये इस फैसले के बाद, ये जो इलेक्शन कमीशन ने जो एलामिया जारी किया वो दिलचस्प बात यह कि सोशल मीडिया पर एक बहस भी चढ़ गई है कि उसके ऊपर तो किसी के दस्तखत भी नहीं हुए हैं, और इस मामले को तो कोई ये भी कह सकता है कि भाई ये किसी ने सादा कागज़ पे लिख के दे दिया है, ये किसी के दस्तखत नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को उठा सकती है और बाकी जमातें भी इसको ले जा सकती हैं कि जी इस मामले का क्या करना है। दूसरी चीज़, एक और तनाज़ा था जो कि अभी भी हल तलब ये है कि जी ये तारीख का ऐलान कौन करेगा। इलेक्शन एक्ट के तहत तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी हमने किया है, वहाँ से सदर मुमलिकत भी ऑलरेडी उनका भी मामला लटका हुआ है कि उन्होंने भी तारीख का ऐलान किया हुआ है। तो ये मामला भी अभी हल तलब ही है जो कि सुप्रीम कोर्ट में ही बताया जाएगा। और इस बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि शायद जनवरी में भी हतमी तारीख है या इलेक्शन की नहीं, इस बारे में भी कयास आराइयाँ हो रही हैं। जहाँ ये फैसला सामने आया उसके बाद मुख्तलिफ सियासी जमातों के मौक़िफ़ भी सामने आने शुरू हो गए। पीपल्स पार्टी जो कि बारहा ये कह रही थी, मुतालबा कर रही थी कि जी इलेक्शन कमीशन कम से कम तारीख का तो ऐलान कर दे। आज भी तारीख का ऐलान ना होने पर भी पीपल्स पार्टी का जो एतराज़ है या जो महरूमी है वो अपनी जगह मौजूद है। और आज भी शाज़ी अमरी का मौक़िफ़ आया है कि अभी भी उन्होंने तारीख का ऐलान नहीं किया है, सिर्फ एक जुज़वी सा एक ऐलान कर दिया है कि जी इलेक्शन जो है जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे। तहरीक इंसाफ का वही मौक़िफ़ है जो कि मैंने आपको अभी बताया है। आइन
के हवाले से तहरीक इंसाफ अभी भी ये समझती है, वो दो ही पॉइंट से रेस कर रही है कि एक तो ये आइन की रूह के मुताबिक इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, आइन की मुद्दत के तहत इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, जो कि आइन की खिलाफ वर्जी है। और दूसरा चीज़ ये भी वो बार बार उठा रहे हैं कि ये इलेक्शन की तारीख का देने का जो हक है, इख्तियार जो है वो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के पास है, इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। तो ये तनाज़ा अपनी जगह मौजूद है। तीसरा जो एक बड़ा जो मामला है वो इलेक्शन के अंदर, इलेक्शन अगर हो तो जाएंगे तो इलेक्शन के अंदर जो सियासी जमातें हैं और जो सियासी अकाबरीन हैं उनका मुस्तकबिल क्या है, उस हवाले से भी आज एक इंतहाई अहम और फैसलाकुन दिन समझा जा रहा है कि जब नैब के केसेस जो है, जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नैब जो तरमीम थी वो कलदम हुई, वो नल वॉइड हुई, उसके बाद अब नैब के केसेस जो है वो दोबारा से तेज़ी से खुलना शुरू हो गए और तकरीबन 81 केसेस हैं जो कि नैब ने जो है वो बहाल कर दिए हैं, आप एक तरह से कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। और आज जो है वो एहतसाब अदालत में नैब की फाइलें जो हैं, वो नैब के केसेस का रिकॉर्ड जो है वो धड़ाधड़ पहुँचाया गया है। और एहतसाब अदालत के जो जज है मोहम्मद बशीर, वो ये तक कहने पर मजबूर हो गए कि ऐसा लग रहा है कि ट्रकों में नैब का रिकॉर्ड जो है वो आज जो है हमारे सामने पेश किया जा रहा है। और फिर ये जो केसेस हैं, ये अरबों रुपए के केसेस हैं, इसके अंदर जो टारगेट हैं वो ज़ाहिर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी हैं, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हैं, साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह हैं, शहबाज शरीफ हैं, शाहिद खाकान अब्बासी हैं, मिफ्ता इस्माइल हैं और दीगर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी इसके अंदर फंसेंगे। और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान भी जो है वो इसके नरगे में यकीनी तौर पर आएंगे। और फिर जहाँ ये रिकॉर्ड भिजवाएगा और जो नैब की अदालतें जो एक तरह से एहतसाब अदालतें बंद हो गई थी 2 और 3, उसके स्टाफ को वापस बुला लिया गया है और जजेस ना होने पर स्टाफ को जो है दीगर अदालतों में तैनात किया गया था। लेकिन अब जो है नए जजेस भी कहा जा रहा है कि जी इन अदालतों में आएंगे और फिलहाल जो है वो जज जो है मोहम्मद बशीर जो है वही ये केसेस का आगाज एटलीस्ट करेंगे। फिर साथ साथ एक डेवलपमेंट और भी हुई है कि जो चेयरमैन नैब हैं उन्होंने इन केसेस के अंदर के केसेस को बहुत तेजी से आगे और मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए जो हमारे हसास इदारे हैं उनके नुमाइंदों और उनके अफसरान को भी जो है बुलाने का फैसला किया है और उनको भी जो है अफसरान जो है वो मांग लिए हैं। और ये कहा जा रहा है कि आइंदा चंद रोज़ में नैब के में जो है ये अफसरान जो हैं हमारे खुफिया इदारों के वो काम करना शुरू कर देंगे। चेयरमैन नैब नज़ीर अहमद की मंजूरी से हसास इदारों के अफसरान की खिदमत के लिए ख़त भी लिख दिया गया है। ये जो नैब केसेस खुले हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का जो अभी हालिया फैसला आया था उसमें जो नैब तरमीम की गई थी PDM की हुकूमत में, जिसमें ये कहा गया था कि 500 मिलियन के अगर हद तक के रेफरेंस जो है नैब ने जो है उनको क्वाश कर देगा, लेकिन वो जो है ना दायरा कार जो है वो उन्होंने खारिज कर दिया है। फिर उन्होंने ये भी किया कि अवामी अदालतों में बैठे जो लोग हैं उनके अफराद के मुकदमा जो है वो बहाल कर दिए गए हैं। प्ली बार्गेन के हवाले से की गई तरमीम जो है वो कलदम कर दी गई हैं और नैब तरमीम के तहत बंद की गई तमाम तहकीकात और इंक्वायरियाँ बहाल कर दी गई हैं। ये कहा गया था कि 1 हफ्ते में ये करना है और हम ये देख रहे हैं कि तेज़ी से मामला आगे बढ़ रहा है। अच्छा, दूसरी एक और जो इंतहाई दिलचस्प सूरत है वो सियासी अगर मंजरनामे की बात की जाए वो भी बड़ा तेज़ी से जो है वो तब्दील हो रहा है। बिलखुसूस जो साबिक वज़ीर नवाज शरीफ की वापसी की बात हो रही थी, 21 अक्टूबर को उन्होंने ऐलान किया हुआ है, लेकिन उस ऐलान के बाद उन्होंने हालिया दिनों में जो खिताब किया, उस खिताब ने जो है वो खदशात और थरथल्ली जो है वो सियासी मंजरनामे में फैला दी है। और तज्जियाकार भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ क्या एक बार फिर मुफाहमत को छोड़ के मुज़ाहमत पर उतर आ गए हैं और क्या वो वही जारहाना बयानियाँ बना रहे हैं जिसकी बुनियाद पर उनको गालिबन उनका इल्ज़ाम है कि जी उनको 2017 में उनकी हुकूमत इसी वजह से गई थी जिसमें उन्होंने 4 अफराद का नाम भी लिया, जिसमें साबिक DG ISI फैज़ हमीद, साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, और वो चाहते हैं कि उनका एहतसाब किया जाए। नवाज शरीफ को दोबारा एहतसाब का भूत सवार हुआ है, लेकिन हमने ये देखा कि फिर एकदम से नवाज शरीफ के कैंप और नून लीग की कैंप में जो है एक इस्तराब की कैफियत पैदा हुई और मरियम नवाज ने फ़ौरन से ये ऐलान किया या बयान जारी किया कि नवाज शरीफ के दिल में किसी से एहतसाब लेने की वो नहीं है। एक तरफ नवाज शरीफ ने कहा था कि जी हमने इनको छोड़ना नहीं है, ये नाकाबिले माफ़ी इनके जुर्म है और हम इनका मुहासबा करेंगे, लेकिन फ़ौरन ही मरियम ने यू टर्न लेते हुए ये कहा कि नवाज शरीफ किसी से ये नहीं चाहते कि वो किसी से एहतसाब लेने की उनकी कोई नीयत नहीं है। ये और फिर जब हमने ये डेवलपमेंट देखी तो एकदम हमने देखा कि नवाज शरीफ को लाने के लिए जो मरियम नवाज ने जाना था, लेकिन अब साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो अभी कोई 48 घंटे हुए थे कि पूरी तरह से पाकिस्तान लौटे भी नहीं थे कि उनको एकदम से फ़ौरन से वापस जाना पड़ा। और सियासी पंडित ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को ठंडा करने के लिए शहबाज शरीफ को गालिबन वापस दोबारा भेजा गया है कि कहीं वो दोबारा से जो डील है बादियुन नज़र में जो मुबैना डील है वो सबूताज ना हो जाए, जिसके बारे में कयास आ रही हो रही हैं और शहबाज शरीफ दोबारा से नवाज शरीफ को ठंडा करने जा रहे हैं। और जिसकी हमने एक झलक मरियम नवाज के बयान में भी देखी कि उन्होंने ये भी कहा कि जी नवाज शरीफ का किसी से बदला लेने का कोई इरादा नहीं है। ये है नून लीग की पॉलिटिक्स।
दूसरी जानब पीपल्स पार्टी का जो गिला लेवल प्लेइंग फील्ड का है वो अपनी जगह मौजूद है। आए रोज़ बिलावल भुट्टो इस बात का गिला कर रहे हैं, और फिर पीपल्स पार्टी की जो साबिक अपोजिशन लीडर हैं खुर्शीद शाह ने भी कल एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जी हमने जो है एक मुशावरत से कमेटी से वज़ीर आज़म के नाम का फैसला किया था निगरान का, लेकिन बाला ही बाला ऊपर ही ऊपर से तमाम चीज़ें तय हो गई। अब ये खुद ही वो बता सकते हैं कि किसकी जानिब इशारा कर रहे हैं। दूसरी चीज़ उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का भी जिक्र किया और उन्होंने बड़ा दिलचस्प बात ये कही कि जी मोहसिन नकवी को साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी ने बच्चे की तरह पाला था, लेकिन अगर कोई बच्चा बिगड़ जाए तो हम क्या कर सकते हैं। ख़ास जो अल्फाज हैं उनके बड़े ही दिलचस्प हैं कि बच्चों जैसा प्यार दिया, लेकिन अगर कोई फिर जाए तो अब क्या किया जा सकता है। ये उनका मोहसिन नकवी से गिला है। नून लीग की बात कर ली, पीपल्स पार्टी की बात कर ली, चेयरमैन तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या है, ये भी इंतहाई अहम है। बिलखुसूस जब इलेक्शन का ऐलान के करीब है हम, तो उनका क्या होगा ये भी देखना होगा। और इस मामले में जो साबिक वज़ीर इत्तलात हैं मोहम्मद अली दुरानी, वो भी बड़े मुतहर्रिक हुए हैं। उनकी आज फिर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से मुलाकात हुई है और इससे पहले भी उनकी एक मुलाकात हुई थी और उसके बाद ये बातें आ रही थी कि जी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए भी नरम रवैया जो है वो अपनाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो ऐसा हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आज जो है चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जो है वो 9 मई को जो कोर कमांडर लाहौर की रहायशगाह में आग लगाने का केस था, उन इल्ज़ामात के तहत सूबे में दर्ज तमाम मुकदमात में मुजरमाना साजिश के इल्ज़ामात भी उनके ऊपर आयद कर दिए गए हैं और तकरीबन 50 मुकदमात नए दर्ज किए गए हैं इंसदाद दहशतगर्दी और दीगर कवानीन के तहत। इनमें लाहौर और रावलपिंडी के मुख्तलिफ थानों में 14, जबकि सरगोदा में 9, शेखोपुरा में 7, फैसलाबाद में 5 और गुजरावाला में 1 मुकदमा दर्ज किया गया है चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ। और ये कहा जा रहा है कि पंजाब पुलिस का मौक़िफ़ ये है कि FIR में पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ात है 121, 131 और 146 के तहत मुकदमा जराइम का इजाफा किया गया है। SP इन्वेस्टिगेशन लाहौर डॉक्टर अनूश मसूद चौधरी ने कहा है कि पुलिस ने 9 मई के मुकदमात में पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ा 34 और 120B समेत कुछ दीगर दफ़ात भी शामिल कर ली गई हैं। ये दोनों इंतहाई अहम दफ़ात हैं और इस मुतालिक पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ा 34 में यह कहा गया है कि कोई जुर्म जो कई अफराद की तरफ से मुश्तरका नीयत के साथ किया गया हो तो इस मुजरमाना फेल में शामिल हर एक शख्स उस फेल का जिम्मेदार होगा, जो कि इस फेल के दौरान किसी एक शख्स ने भी किया हो, चाहे एक शख्स ने किया हो, लेकिन जिसने भी कंस्पायर किया है वो भी इसका जिम्मेदार होगा। और सेक्शन 120 ये कहती है कि जो कोई जुर्म का इर्तिकाब करने की मुजरमाना साजिश का हिस्सा है, जिसकी सज़ा, ये सज़ाएँ इंतहाई अहम है, ये सुनने वाली है, जिसकी सज़ाए मौत, उम्र कैद 2 साल या उससे ज़्यादा की कैद बामुशक्क़त हो, तो इस जुर्म में मुलव्वस शख्स की तरह इस जुर्म की हौसला अफजाई करने वाले को भी इसी तरह की सज़ा दी जाएगी। ये है चेयरमैन तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल, ये जहन में रखें। ये जो 2 दफ़ात शामिल की गई हैं 34 और 120B, इसमें सज़ाए मौत तक की सज़ा है, ये तक भी बात की जा रही है। फिर इस मुतालिक जो SP इन्वेस्टिगेशन लाहौर हैं उनसे ये सवाल भी पूछा गया कि जी उस दिन तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ उस जगह पे मौजूद ही नहीं थे। ये उनसे सवाल किया तो उनका कहना था कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जिस्मानी तौर पर वहाँ मौजूद थे या नहीं थे, जबकि शवाहिद से साबित हो रहा है कि उन्होंने मुश्तबा अफराद को पाक फ़ौज की हसास तनसीबात पर पुरतशद्दुद हमलों के लिए उकसाया था। ये है जी चेयरमैन तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल। इस सूरत हाल में इलेक्शन अगर होंगे तो क्या होंगे, कब होंगे, कैसे होंगे, इस सब का इंतज़ार भी है। और ये फ़ैसला बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने गो के ऐलान ज़रूर कर दिया है, तारीख़ नहीं दी है, लेकिन लग ऐसा रहा है कि ये तमाम जो सियासी जो खिचड़ी पकी हुई है, इसका जो ड्रॉप सीन या जो मंतक़ी अंजाम पर है वो शायद सुप्रीम कोर्ट ही में जाएगी और यही नए चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। थैंक यू।